वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल? आवर टुडेस टॉपिक इज़ जनरेटिव ग्रामर। इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ग्रामर वाले लेक्चर में उसकी ब्रांचेस के बारे में बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ जो उसकी ब्रांच जनरेटिव ग्रामर है ना, एक जो उसकी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली ये जो पेपर में पूछी जाती है, इसलिए आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। इन लिंग्विस्टिक्स जनरेटिव ग्रामर इज़ अ ग्रामर द सेट ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर किसे कहते हैं? द सेट ऑफ लैंग्वेज रूल्स, किसी भी ज़ुबान के जो कवानीन होते हैं, असूल होते हैं, डेट इंडिकेट्स द स्ट्रक्चर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसकी वजह से हमें किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चलता है और उसकी समझ आती है। डेट नेटिव स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज एक्सेप्ट एज बिलोंगिंग टू देयर लैंग्वेज, मतलब हर ज़ुबान के जो है ना अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर और अपनी ग्रामर होती है। अडॉप्टिंग द टर्म जनरेटिव फ्रॉम मैथमेटिक्स, लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटिव ग्रामर इन 1950s। अब ये जो टर्म है ना 1950 में नोम चॉम्स्की ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। दिस थ्योरी इज़ आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, अ टर्म स्टिल यूज टुडे। इसको जो है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है और ये आज के दौर में भी इस्तेमाल होती है। जनरेटिव ग्रामर इज़ अ थ्योरी ऑफ ग्रामर फर्स्ट डेवलप्ड बाय नोम चॉम्स्की in 1950s that is based on the idea that all humans have an innate language capacity। अब नोम चॉम्स्की का हमने वो जब उसकी थ्योरीज पढ़ी थी ना, उसमें साइकोलिंग्विस्टिक में, तो उसमें क्या था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि यानी नोम चॉम्स्की ने कहा था कि यानी इंसान जब पैदा होता है ना, तो वो ज़ुबान को अपने साथ लेके पैदा होता है, मतलब उसके अंदर बोलने की सलाहियत जो है ना वो नेचुरली होती है। लिंग्विस्ट हु स्टडी जनरेटिव ग्रामर आर नॉट इंटरेस्टेड इन पर्सपेक्टिव रूल्स। अब जो लिंग्विस्ट जनरेटिव ग्रामर का मुतालिया करते हैं या इसकी बात करते हैं ना, उनको रूल से कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता। रादर दे आर इंटरेस्टेड इन अनकवरिंग द फाउंडेशनल प्रिंसिपल डैट गाइड ऑल लैंग्वेज प्रोडक्शन, बल्कि वो ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि लैंग्वेज जो है प्रोड्यूस कहाँ से होती है, इसकी बुनियाद क्या होती है, इन सब चीज़ों से जो है ना ज़्यादा वो रिसर्च करते हैं। जनरेटिव ग्रामर एक्सेप्ट्स एज अ बेसिक premise that native speaker of a language will find certain sentences grammatical or ungrammatical, and these judgments give insight into the rules governing the use of that language। अब जनरेटिव ग्रामर में क्या होता है कि एक लैंग्वेज के एक जो स्पीकर होते हैं, मतलब जो नेटिव लैंग्वेज बोलने वाले या मदर लैंग्वेज वाले बोलने वाले जो होते हैं ना, वो यानी सम टाइम ऐसा होता है कि वो कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं ग्रामेटिकल, और कुछ जो होते हैं बगैर ग्रामेटिकल रूल को फॉलो किए भी जो है ना अपनी बात को कह देते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ जनरेटिव ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स दैट स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज इंक्लूडिंग सेंटेक्स। सेंटेक्स किसे कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म फ्रेज एंड सेंटेंस, मतलब सेंटेक्स जो है ना सेंटेंस की स्टडी को कहा जाता है सिंपल वर्ड्स में। एंड मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ वर्ड एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, यानी लफ्ज़ों का बनना। जनरेटिव ग्रामर इज़ अ थ्योरी ऑफ ग्रामर दैट होल्ड्स दैट ह्यूमन लैंग्वेज इज शेप्ड बाय अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स दैट आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड इवन प्रेजेंट इन द ब्रेन्स ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। अब जनरेटिव ग्रामर में ये कहा जाता है कि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ये जो मॉर्फोलॉजी होती है, ये जब एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है ना, तो उसके ब्रेन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ये नोम चॉम्स्की का कहना है। दिस यूनिवर्सल ग्रामर, यानी ये यूनिवर्सल ग्रामर भी कहलाती है अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्ट लाइक चॉम्स्की, कम्स फ्रॉम और इनेट लैंग्वेज फैकल्टी, मतलब यानी हम जो भी ज़ुबान बोलना शुरू करते हैं, जो भी हम स्टार्ट में लफ्ज़ या फ़िक्रे बोलते हैं, वो हमारी इनेट लैंग्वेज मतलब हमें बाय बर्थ मिली होती है। In linguistics for non-linguists, a primer with exercise, Frank Parker and Catherine Riley argue that generative grammar is a kind of unconscious knowledge that allows a person, no matter what language they speak, to form correct sentences। अब क्या है कि इसमें जो है फ्रैंक पैंकन और कैथरीन रिले जो है ना इस बात पे बहस करते हैं कि जनरेटिव ग्रामर जो है ना अनकॉन्शियस नॉलेज को कहा जाता है एक बंदे के, कि यानी एक शख्स जो है ना, मतलब यानी जब आप कोई बच्चा जो है वो बोलना शुरू करता है, तो उसको हम पहले दिन से ग्रामर तो नहीं सिखाना शुरू कर देते, वो ऐसे टूटे फूटे फिक्रे बोलता है, लेकिन अपनी बात जो है बड़ों तक समझा देता है। मतलब उसको जो है वो अनकॉन्शियस नॉलेज होता है, यानी वो उसको स्टार्ट से ही ग्रामर, पहले दिन से हम ग्रामर नहीं पढ़ाने लग जाते। ग्रामर तो जब वो स्कूल में जाता है तब जाके सीखते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब लफ्ज़ों को जोड़ के उसको सेंटेंसेस बनाना और करेक्ट सेंटेंसेस बनाना आ जाते हैं। सिंपली पुट, अ जनरेटिव ग्रामर इज़ अ थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस, a model of psychological system of unconscious knowledge that underlies the speaker's ability to produce and interrupt utterance in a language। तो सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जनरेटिव थ्योरी जो है ना वो कॉम्पिटेंस के बारे में। कॉम्पिटेंस क्या थी कि यानी एक मदर लैंग्वेज जो कि हमें बोलने की कैपेसिटी जो है ना वो खुद ही आ जाती है, और ख़ुद ही हमें जो है उस ज़ुबान पे जो है अबूर हासिल हो जाता है। हम उस ज़ुबान में बोल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं।
तो इसके अलावा मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम यानी ये अनकॉन्शियस नॉलेज है, मतलब इसके लिए आपको कोई ग्रामर को पर्टिकुलरली सीखना नहीं पड़ता, और एक स्पीकर की एबिलिटी होती है कि वो किस तरह से वर्ड्स को जो है इकट्ठा करके सेंटेंसेस बनाता है और किस तरह से अपनी बात जो है अगले बंदे तक पहुंचाता है। अ गुड वे ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नॉम चॉम्स्की's पॉइंट इज़ टू थिंक ऑफ अ जनरेटिव ग्रामर एज एसेंशियली अ डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंस। तो यानी ऐसा लगता है कि यानी ये जो नॉम चॉम्स्की ने जनरेटिव ग्रामर बताई है ना, वो कॉम्पिटेंस के बारे में बात कर रहा है। सेट ऑफ क्राइटेरिया दैट लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर मस्ट मीट टू बी जज एक्सेप्टेबल, कि यानी उसने जो इसका एक क्राइटेरिया रखा है ना लिंग्विस्टिक में इसका जनरेटिव ग्रामर का, वो वाकई ही एक्सेप्टेबल है, ये पार्कर और रिले का कहना है। जनरेटिव वर्सेस perspective grammar. Generative grammar is distinct from the grammar such as perspective grammar, which attempts to establish standardized language rules that deem certain usage right or wrong. अब पर्सपेक्टिव ग्रामर में वो आ जाता है जो कि आप लोगों को पेपर में जैसे आपको वो दी जाती है ना, ट्रांसलेशन करने को दी जाती है, लेकिन अगर आप एक भी जो फॉर्म ऑफ वर्ब का गलत इस्तेमाल कर देते हैं तो आपका पूरा फिक्रा जो है गलत कंसीडर होता है। अगर आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल गलत कर देते हैं तो आपका जो पूरा फिक्रा है वो गलत हो जाता है। मतलब जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप लोगों ने कहाँ ऐसे लगाना है, कहाँ ऐसे नहीं लगाना फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो आपके पूरे फिक्रे को गलत कर देते हैं। तो यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ राइट और रॉन्ग होना, वो पर्सपेक्टिव ग्रामर कहलाती है। एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर विच अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब लैंग्वेज, और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर वो होती है जो कि लैंग्वेज को जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है, वो चाहे बोलने में हो, चाहे सुनने में हो, चाहे लिखने में हो। विच अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब लैंग्वेज एज इट इज़ यूजली इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ पिडगिन्स एंड डायलैक्ट्स। इसमें डिफरेंट पिडगिन्स और डायलैक्ट्स भी आ जाते हैं, मतलब यानी जो सोशल यानी पर्टिकुलर एरिया के लैंग्वेजेस और वर्ड्स होते हैं। इंस्टेड जनरेटिव ग्रामर अटेम्प्ट टू गेट एट समथिंग डीपर, लेकिन जनरेटिव ग्रामर जो है ना वो थोड़ा सा डीपर लेवल पे इसको स्टडी किया जाता है। द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स दैट मेक द लैंग्वेज पॉसिबल अक्रॉस ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी इसकी बुनियाद जो है ना यूनिवर्सली रखी जाती है, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी इंसानियत को जो है ना समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सपेक्टिव ग्रामरियन में स्टडी हाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑर्डर्ड इन इंग्लिश सेंटेंसेज, मतलब जब हम इंग्लिश में पर्सपेक्टिव ग्रामर को यानी जब हम इंग्लिश सीखते हैं, जब हमें स्कूल में आप लोगों ने 9th-10th में मैट्रिक लेवल पर जो इंग्लिश पढ़ी थी उसमें आपको क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए गए, आपको टेंसेस पढ़ाए गए, आपको जो थी उसके बाद एक्टिवाइज, पैसिवाइज और नरेशन पढ़ाए गई विद द गोल ऑफ फ्लाइंग आउट रूल्स नाउन प्रीसीड्स वर्ब इन सिंपल सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल। अब उसमें आपको ये पता था कि आपने कहाँ पे जो है नाउन लगाना है, कहाँ पे प्रोनाउन लगाना है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कहाँ पे आपने वर्ब लगाना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है और किधर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये सारे रूल जो थे ना आपको सिखाए गए थे। A linguist studying generative grammar, however, is more likely to be interested in issues as how nouns are distinguished from verbs across multiple language. अब लेकिन जो इसमें जो आ जाती है ना जनरेटिव ग्रामर, इसमें अब ये यानी इसमें क्योंकि नॉम चॉम्स्की ने ये कहा है ना कि वो स्टार्ट से ही तो यानी बच्चे को ये नहीं पता होता ना कि कौन सी फॉर्म लगेगी, कौन से जो है उर्दू अगर बोल रहा है तो उर्दू में जो है कौन सा इसमें ज़मीर है और कौन सा जो है इसमें ख़ास है, इस तरह के जो होते हैं ये चीज़ें उसको तो नहीं पता होती। लेकिन क्या है कि बाद में जो है ये पता चल जाता है कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, यानी एक बंदे के नाम का और एक काम में जो फ़र्क तो होता है ना। तो डैट इज स्टडी इन जनरेटिव ग्रामर। प्रिंसिपल्स ऑफ जनरेटिव ग्रामर, द मेन प्रिंसिपल ऑफ जनरेटिव ग्रामर इज डैट ऑल ह्यूमन्स आर बर्न विद एन इनेट कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज एंड दिस कैपेसिटी शेप्स द रूल्स फॉर व्हाट इज कंसिडर्ड करेक्ट ग्रामर इन अ लैंग्वेज। अब यानी जो इसका बुनियादी असूल है ना जनरेटिव ग्रामर का, वो ये है कि तमाम इंसान जो होते हैं ना वो बोलने की कैपेसिटी को लेके पैदा होते हैं, बाय बर्थ जो है उनमें बोलने की कैपेसिटी होती है, और लेकिन सोसाइटी में रहते हुए जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वो जो ग्रामर उसने सीखी होती है, वो जो लैंग्वेज उसके सीखी होती है, उसके जब उसको रूल्स पता चलते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन को समझने लगता है वो बच्चा, तो तब जाके वो एक करेक्ट ग्रामर को सीख जाता है। मतलब यानी हम आजकल बच्चों को घर में अगर हम इंग्लिश बोलना सिखाते हैं तो वो कुछ सेंटेंसेस हम उनको रटा देते हैं कि आपने अगर कोई चीज़ मांगनी है तो आपने गिव में कहना है, अगर आपने जो वॉशरूम जाना है तो मैं आई गो टू वॉशरूम कहना है। ये सेंटेंसेस जो है ना बच्चे को हम रटा दिए जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि यानी इसमें जो है कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है। लेकिन जब वो स्कूल लेवल पे स्कूल में एडमिशन उसका हो जाता है, कुछ साल पढ़ता है, 2-4 साल वो जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो उसको एक एक चीज़ की पहचान हो जाती है। वो इस बात को आइडेंटिफाई कर सकता है कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन और कौन सा प्रोनाउन है। द आइडिया ऑफ एन इनेट लैंग्वेज कैपेसिटी और यूनिवर्सल ग्रामर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल लिंग्विस्टिक। अब तमाम ये जो इनेट लैंग्वेज का या फिर जनरेटिव ग्रामर का जो आइडिया है ना, ये तमाम लिंग्विस्टिक्स को एक्सेप्ट नहीं करते। सम बिलीव टू द कॉन्ट्रेरी दैट ऑल लैंग्वेजेस आर लर्नड। अब क्योंकि जो उसके बरक्स है ना, यानी जो इस जनरेटिव ग्रामर के खिलाफ है ना, वो ये कहते हैं कि जितनी भी ज़ुबानें हैं ना वो सीखी जाती हैं, एंड देयर फॉर बेस्ड ऑन सर्टन कॉन्सेप्ट। इसलिए इसमें जो है ना एक कुछ पाबंदियाँ हैं कि यानी कुछ हर बंदा जो है इस बात को फॉलो नहीं करता कि यानी ज़ुबान जो है इंसान को बाय बर्थ आती है।
Proponents of the universal grammar argument believe that children, when they are very young, are not exposed to enough linguistic information to learn the rules of grammar. अब जाहिर सी बात है, अब ये जो जनरेटिव ग्रामर के अपोजिट लोग हैं ना, वो ये इस बात पे जो है ना बहस करते हैं कि यानी बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो इतना छोटा होता है, उसका ब्रेन जो है वो इतना जो है कैपेबल नहीं होता कि वो ग्रामर के रूल्स को सीख सके. दैट चिल्ड्रन डू इन फैक्ट लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर इज प्रूफ अकॉर्डिंग टू द सम लिंग्विस्ट दैट देयर इज़ एन इनेट लैंग्वेज कैपेसिटी दैट अलाउज देम टू ओवरकम द पावर्टी ऑफ स्टिमुलस. लेकिन कुछ जो लिंग्विस्ट हैं वो ये कहते हैं कि यानी जब अल्लाह ताला ने एक इंसान को, एक बच्चे को बाय बर्थ जो है किसी लैंग्वेज को सीखने की कैपेसिटी दे के भेजी है, तो उसके लिए कोई ग्रामर सीखना या कोई लैंग्वेज सीखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती. एग्जाम्पल ऑफ अ जनरेटिव ग्रामर. अ जनरेटिव ग्रामर इज़ अ थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस. मतलब ये थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस की तरह है ना कि यानी बच्चा जिस माहौल में रह रहा होता है ना, वो ज़ुबान उसको ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसमें वो बोल भी सकता है, बात भी कर सकता है, लिख भी सकता है, अपनी बात समझा भी सकता है और समझ भी सकता है. वन वे टू टेस्ट इट्स वैलिडिटी विद व्हाट इज कॉल्ड अ ग्रामेटिकली जजमेंट टास्क. दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग अ नेटिव स्पीकर विद अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेज एंड हैविंग देम डिसाइड विदर द सेंटेंसेज और ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल और अनग्रामेटिकल. अब इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि यानी एक नेटिव स्पीकर जब यानी एक सीरीज़ ऑफ सेंटेंसेस, मतलब यानी हमें जब कोई एक बंदे को एक ज़ुबान आती है, अगर वो इंग्लिश है, उर्दू है या पंजाबी है, तो वो नॉन स्टॉप एक जो है ना अपनी पूरी बात जो है ना वो उसमें कितने ही फ़िक्रे जो है ना वो बोल सकता है. अब इस बात में जो है कोई श्योरिटी नहीं होती कि उसमें जितने भी उसने ग्रामेटिकल रूल्स जो को फॉलो किया है वो एक्सेप्टेबल थे या नहीं थे. मतलब यानी आमतौर पर जब हम घर में बातचीत कर रहे होते हैं तो उसमें आप लोग की ग्रामर में कोई आगे पीछे हो जाए, वो कोई ऊंच नीच हो जाए, वो कोई आपको घर से नहीं निकाल देता. लेकिन अगर आप यही गलतियाँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आप पेपर में करते हैं तो वो आपको फेल कर देते हैं. फॉर एग्जांपल द मैन इज़ हैप्पी, हैप्पी मैन इज़ द. अब द मैन इज़ हैप्पी तो एक सेंटेंस है, लेकिन अब हैप्पी मैन इज़ द जब आपने इसकी तरतीब ही उल्ट कर दी है तो ये क्या मायने देगा. अ नेटिव स्पीकर वुड जज द फर्स्ट सेंटेंस टू बी एक्सेप्टेबल एंड द सेकंड टू बी अनएक्सेप्टेबल. जाहिर सी बात है, अब हम इंग्लिश इतनी तो पढ़ ही चुके हैं कि हमें जो है हम इतने सेंसेबल हो गए हैं कि हमारी जो है हम कॉमन सेंस से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से वाला फिक्रा एक्सेप्टेबल है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है. From this we can make certain assumptions about the rules governing how parts of speech should be ordered in English sentences. अब एक नेटिव स्पीकर जो होता है ना, वो इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि यानी जो द फर्स्ट सेंटेंस के यानी पहला जो फिक्रा है ना वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो सेकंड है वो अनएक्सेप्टेबल लग रहा है. लेकिन इसमें क्या था कि यानी उसमें लफ्ज़ों की तरतीब गलत कर दी थी. अगर लफ्ज़ों की तरतीब सही लिखी जाती तो ये भी जो था वो सही हो सकता था. फॉर